दौलत का रोब अली पे नहीं पड़ता, दौलत का रोब मुआविया पे पड़ता है, अली पे नहीं पड़ता। इसलिए कि जिसने दुनिया को तलाक दे दी हो, जिसने दुनिया को तलाक दे दी हो। अब मैं आपको वजह भी बता दूं तलाक क्यों दे दी। भाई ये भी तो आपको समझ में आना चाहिए, अली ने दुनिया को तलाक क्यों दे दी। तो ये बड़ा आसान सा मसला है, आप डिक्शनरी में जाके चेक करिए दुनिया के माना क्या है और अली के माना क्या है, और इसी मजलिस में बताऊंगा कि मुआविया को अली से दुश्मनी थी क्यों। अब दोनों चीजें बतानी जरूरी है ना। पहले तो अली ने तलाक क्यों दी वो सुन लीजिए। दुनिया के माना है पस्त तरीन औरत। जवानों, दुनिया के माना है पस्त तरीन औरत, अली के माना है आला तरीन मर्द। वो जो खड़े हैं गलियों तक, वो जो खड़े हैं वो सुने क्या कहा। अली के माना है आला तरीन मर्द। जो आला मर्द हो वो नीच औरतों को मुंह नहीं लगाता। दुनिया मेरी माँ है, मैं उसका बेटा हूं। अब जब अली ने माँ को तलाक दे दी, सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। सुन लीजिए मेरे जवानों, अली ने आपको मना किया है ऐसी दावत में न जाना जहां गरीबों को भगाया जाए, रईस को बुलाया जाए, अपने बेटे का वलीमा बना करके पहले लिस्ट बना गरीब कितने हैं, ताकि अली तेरी शादी में आ सकें। जहां से गरीब को भगाया जाए अली उसकी शादी में नहीं आते। जिस महफिल में रईस को बुलाया जाए, गरीब को दावतनामा भी ना दिया जाए, तो उस महफिल में भी अली नहीं आते। जिस कसीदे को गाने की तरज पे पढ़ा जाए, उस महफिल में भी अली नहीं आते। और अब बड़ी कड़वी तबलीग कर रहा हूं, महफिले अदब सिखाती हैं। जो 60 साल के शायर हैं, जो बेचारे 70 साल के शायर हैं, जो बड़े मोतबर शायर हैं, उनको स्टेज पे आगे बिठा दिया जाता है। और आजकल के ये छोटे छोटे लौंडे जो शायरी कर रहे हैं, वो सबसे आगे खुद आके बैठ जाते हैं। उन बेचारे बुजुर्गों को पीछे धकेल देते हैं। जो महफिल बुजुर्गों की तौहीन कर दे वो अली की महफिल। कसीदा इस तरह पढ़ कि अगर अली महफिल में हो तो अली के सामने पढ़ सके। सीधा पढ़। अब मैं वो हदीस का तर्जुमा करके ये सारी बातें अली क्या कह रहे हैं। नियाज, बड़ी महंगी नियाज, मैं ये नहीं कहता ना दिलवाइए, जिस अल्लाह ने जितना आपको दिया है उतना दिलवाइए, लेकिन उसूल याद रखिए, सबको बुलाना है। गरीब को बुलाना,
अमीर। दूसरा मसला, जब जोगीपुरे आओ तो मेरी गुजारिश है अंजुमन से, जो कमेटी है, मजलिस मैंने पढ़ दी, कमेटी से गुजारिश है कि दरवाजे पर मौला अली की एक जियारत लगा दे, हिंदी में भी लगा दे, अंग्रेजी में भी लगा दे, अरबी में भी लगा दे, ताकि आदमी रोजे में बाद में जाए, इजाजत पहले ले। मैं चेक कर रहा था, कोई जियारत नहीं है, एक लगी है, अगर लगी है तो अल्लाह आपको आबाद रखे। लेकिन अगर वो, मैं चाहता हूं पूरे मेन गेट पे बड़े शीशे के साथ इजाजतनामा, इजाजत ले और वो जियारत पढ़े, अली के पास बाद में जाए, पहले सलाम करे। मैं क्यों कह रहा हूं सलाम करे? सलाम करके ही तो बताएगा मुर्दा के पास नहीं आया। और उस जियारत का नाम है, जियारत भी बताता हूं कौन सी लगे, जियारत अमीनुल्लाह। नाम बोलिए, एक दफा और बोल दीजिए, जियारत अमीनुल्लाह। ये अमीनुल्लाह सर्च करना मेरी कौम के जवानों, रोज पढ़ो मेरी माँ बहनों, जियारत अमीनुल्लाह। चूंकि रिवायत में मौजूद है, जब कोई आदमी अली की ये वाली जियारत पढ़ता है, जियारत अमीनुल्लाह, तो फरिश्ते आते हैं, लिख के ले जाते हैं, फला आदमी ने आज मौला अली की ये जियारत पढ़ी, ये जियारत ले जाके ये पर्चा रसूल को देते हैं। या रसूल अल्लाह, तुम्हारे भाई को आज इस मोमिन ने जियारत अमीनुल्लाह पढ़ी है। रसूल अपनी मोहर लगाते हैं, मोहर लगा के कहते हैं इसे 7वें आसमान पे रख दे। फोल्ड करते हैं, फोल्ड करके 7वें आसमान पे रख दी जाती है। अब जितनी भी आपने पढ़ी, फरिश्ता फोल्ड करता है, मोहर लगाता है, रख देता है, मोहर लगा देते हैं नबी, रख देते हैं। अब ये काम कब आएगी वो सुन लीजिए। खुदा की कसम बड़ी नूरानी मजलिस हो जाए, अगर ये नाम याद कर लीजिए मेरी माँ बहनों, मजलिस तमाम, जियारत मोबाइल में सर्च करो, गौर करो, लिखी भी है मौला अली के रोजे पर नजफ में भी, यहाँ भी तुम्हारे मोबाइल में भी है, जियारत अमीनुल्लाह। रसूल मोहर लगाते, फोल्ड कर देते। जब आप मर जाते हैं, अली का बेटा आके आवाज देता है, अड्डा देते हैं फरिश्ते को, जा उस मोमिन की कब्र में ले जा और ले जाके उसे दे कि ये वो जियारत है कि जो तू अली की पढ़ा करता था, और आज उसका शरफ ये है कि इमाम जमाना ने अपने लश्कर में शामिल करने के लिए तेरे लिए सवारी भेजी है। बस क्या भेजी है? तो बताइए कौन कौन है जो खुद जाना चाहता है इमाम जमाना के पास, और कौन ऐसा है कि जो इमाम जमाना बुलाएं, सवारी भेजें, तुझे मेराज कराएं, तुझे सिपाही बनाएं? तो वादा करो पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? कौन सी जियारत? और रिवायत में मौजूद है क्या अली की ये जियारत पढ़ के तू मांग के तो देख। अल्लाह कहता है मैं कोई दुआ रद्द नहीं करता। तावीज गंडे वालों के पास बाद में जा, पहले जियारत अरबई, पहले ये पर जियारत अमीनुल्लाह, उसकी शुरुआत यहीं से। और ये तो हमारे भाई बाखरी साहब तो काफिला ले जाते हैं, तो सब पहले वही जियारत पढ़ते हैं। कई जियारतें हैं मौला अली की, मगर मैं एक जियारत का तारुफ करा रहा हूं, जियारत, जोर से बोलिए, अमीनुल्लाह। इस तरह सलाम करिए, अस्सलामु अलैका या अमीन अल्लाह फी अर्ज़े, ऐ जमीन पर अल्लाह के अमीन, तुझ पे हमारा सलाम हो। चलिए मैं ज़ियारत के अल्फाज पढ़ूंगा तो दूसरे जाकिरों का हक कटेगा। हक़्क़ु अलिय्यिन अलल मुस्लिमीन, मुसलमानों पर अली का हक ऐसे ही वाजिब है जैसे बेटे पर बाप का हक वाजिब है।
अली कौन है? जोर से बोलिए, बोलिए भाई। अली तुम्हारा बाप है। अली मुसलमान का जो भी तुराब से बना, अब इससे जुमला मैं नहीं कह सकता, उसी का बाप अली है, अबू तुराब है। तो अली हम सबका बाप है। अगर बाप नाराज हो जाए तो नमाज कबूल नहीं है, रोजा कबूल नहीं है, हज कबूल नहीं है। अगर अली नाराज हो जाए कोई इबादत काबिल कबूल